के नौजवानों को रोजगार की चर्चा होनी चाहिए, देश में शिक्षा नीति पे चर्चा होनी चाहिए, देश की आर्थिक विकास की चर्चा होनी चाहिए। देश आज हमारी इसरो क्या कर रही है कि आज हमें हमारी रिसर्च टीम, भारत की रिसर्च टीम में क्या कर रही है, भारत क्या बना रहा है। भारत की रिसर्च टीम औरंगजेब की कब्रों को खोद, हाँ, मैं वही हास्यास्पद इसलिए कह रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम संभल के जो मंदिर थे, मस्जिदें थी, वहां मंदिर ढूंढ रहे थे हम लोग। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि 1100 से लेके 800 1800 तक तो मुगल, 1800 से 1900 तक अंग्रेज, ईसाई, क्या पूरा देश ईसाई बन गया, क्या पूरा देश मुस्लिम बन गया उस वक्त? तब नहीं बन पाए। तो अब 1947 के बाद ऐसा क्या हो गया जब भी सारे ही प्रधानमंत्री हिंदू थे, भारत का कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री रहा ही नहीं है। एक मनमोहन सिंह जी को छोड़ दिया जाए, अल्पसंख्यकों में कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री नहीं रहा, तो कहां से हिंदू खतरे में? मुझे तो एक्चुअली क्या है ना, राजनीति क्या करती है, पहले लोगों को डराती है और उस डर से वो वोट बटोरती है। देखिए, हिंदुत्व को खतरा नहीं है, जो खतरा है जो राजनीतिक पार्टी को खतरा है। सीधे तौर पर बीजेपी के अब शेयर मार्केट 29 साल के सबसे मिनिमम स्पोर्ट पे आ गई है। भारत का कर्जा पहले से कई गुना बढ़ गया है। अब कई मुद्दे ऐसे उछल रहे हैं कि ना तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 90 लाख करोड़ निकल चुका है, लगभग सबसे लोएस्ट उस पे आ चुका है। भारत की मार्केट को पंप करने के लिए कुछ कोई रिफॉर्म्स चाहिए, जो कि ये सरकार करने में असक्षम दिख रही है। यहाँ का अब डंकी लगनी बंद हो गई। यहाँ से आप अब ये देखो कि 5 लाख लोगों के वीजे रिजेक्ट हुए 647 से पहले। तो सब कुछ टूटेगा, पार्लियामेंट भी टूटेगा भैया, सुप्रीम कोर्ट भी टूटेगा, लाल किला अंग्रेजों ने बनाया था, इंडिया गेट भी टूटेगा, सब कुछ तोड़ दो। फिर आप खुदाई में ही लगे रहो भाई। कहा नहीं, क्या क्या रेलवे लाइनें किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बसाई थी, वो भी तोड़ दो। ये फिरोज शेरशाह सूरी मार्ग, जीटी रोड जिसे कहते हैं, NH 44, ये किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने, कलकत्ता से लेके लाहौर तक। इसको भी तोड़ दो। अरे तुम बात क्या कर रहे हो? ये तोड़ दो, वो तोड़ दो भाई। जो तोड़ दो, पहले चल रहा था बेच दो, अब चल रहा है तोड़ दो। कंपनियां भारत में काम था, सिलिकॉन वैली, हैदराबाद, बेंगलोर। अब वहां इतनी महंगाई के बाद वहां पर ऑफिस चलाने का खर्चा, उसका जो कॉस्ट होती है, रनिंग कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है हिंदुस्तान में। अमेरिका में महंगी थी तभी यहाँ आए थे आउटसोर्स कर, कि उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। इस चक्कर में वो नाइजीरिया और फिलीपींस में जा रही है वो कंपनियां। अब वो अगर वहां सेटल्ड होगी तो भारत के नौजवानों का क्या होगा? इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, उनका क्या होगा? इनकी बेरोजगारी और दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। हाँ, तो बेरोजगारी डिपेंड। आज डाटा है, हिंदुस्तान लीवर का प्रॉफिट 25% खपत कम होगी। अच्छा, कह रहे कि भारत में खरीदने वाले 20-25 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ है मैक्सिमम। बाकी तो गरीबी 80%। तो गरीबी 5 किलो अनाज पे। अब एजुकेशन देखिए, भारत में तो मल्टीपल टैक्स सिस्टम है। आप इनकम टैक्स भी दोगे, जीएसटी भी दोगे, सर्विस टैक्स भी दोगे, आप और भी टैक्स, रोड टैक्स भी दोगे, टोल टैक्स भी दोगे, पता नहीं क्या क्या टैक्स है। जबकि एक टैक्स बहुत है जो जीएसटी है, तो इनकम टैक्स की मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने 3 लाख 7 लाख तक करके एक अच्छा कदम उठाया था, लेकिन उसके चोर दरवाजे से बाकी चीजें ले भी रहे। आपको टैक्स में रिलैक्सेशन भी देना पड़ेगा, और जनता को की खरीद शक्ति कैसे बढ़े, उस पर जब तक आप काम नहीं करोगे तो आपका बाजार खत्म हो जाएगा।